नमस्ते मित्रों, राम राम। कुछ दिनों से मन में आपके और मेरे दोनों ही बहुत यूं कह सकते हैं कि गुस्सा, नकारात्मकता, बहुत सारी ऐसी बातें, मन में दुविधा, ये सब चीज़ें हम झेल रहे थे। और निश्चित तौर पर जिनके साथ बीतती है उनको सब समझ में आ रहा है, और जिनको केवल बात करनी होती है वो बात तो कैसे भी कर ले, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मित्रों, जब रात्रि को शांतिपूर्वक इस मुद्दे पर विचार किया तो मुझे यूँ लगा कि हम अगर अभी भी उन बातों को लेकर ही बैठे रहेंगे तो समय जाया होने वाला है। इसलिए जाया होने वाला है, आरपीएससी ने अपनी बात स्पष्ट कर दी। आरपीएससी आपसे 30 अप्रैल को परीक्षा लेने जा रही है, 30 जुलाई को वो आपसे परीक्षा लेने जा रही है। अब 30 जुलाई को अगर वो परीक्षा लेने जा रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड ग्रेड वालों को तो परीक्षा वापस देनी ही है, ग्रुप ए और बी वाले, जिसमें लगभग 5,89,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं, इनको तो परीक्षा सीधे सीधे देनी ही है। और जब अब परीक्षा देनी ही है तो एक एक दिन हमारा जाया हो रहा है। अब 2-3 दिन तो हम इस पशोपेश में है कि बहुत गुस्सा आ रहा है, और गुस्सा भी इतना आ रहा है जैसे घायल सिंह के समान गुस्सा आ रहा है। कहते हैं ना कि शेर जब घायल हो जाता है तो और क्रोधित स्थिति में, क्रुद्ध स्थिति में व्यवहार करता है, और दर्द हुआ है तो प्रकट तो हो गई। मैं भी आपके कमेंट को पढ़ रहा था, आपके दर्द जो प्रकट हो रहे थे, मेरे मन में भी कहीं न कहीं आपके भावों को लेकर, आपके भविष्य को लेकर जो कहीं न कहीं चिंताएं, मन में कुछ ऐसे भाव, तो मैंने भी आपके सामने वो सारी बातें रख दी। लेकिन अब जब शांतिपूर्वक इस बात पर विचार कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि ये जो पेपर निरस्त किया है ना इन्होंने, ये पेपर तो बहुत यूं कह सकते हैं कि ठीक नहीं हुआ है। लेकिन आप जानते हैं कि जिस एजेंसी ने, जिसको हम एसओजी कह रहे हैं, जिसने जांच की है, उसने जांच में ये पाया है कि एसओजी ने अपनी जांच में ये पाया है कि जीके का पेपर जो है इन लोगों ने लीक किया है। उनकी पूछताछ में ये बात सामने आई है। और आप जानते हैं कि ये जो तंत्र है, इस तंत्र में आयोग, कमिटियां, ये जो रिपोर्ट देती है उसी रिपोर्ट के आधार पर जो है आगे का लीगल एक्शन लिया जाता है। अब ये बात अलग है कि एसओजी ने जांच जो है वो कितनी निष्पक्षता से की या नहीं की, क्या जांच जो है सरकार प्रभावित कर सकती है या नहीं कर सकती है ना। इन सब बातों पर तो हम अब कैसे पहुँचें, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे वश में भी नहीं है। लेकिन जो जांच एसओजी ने की है, उस जांच में जो चार्जशीट में इन्होंने बात उल्लिखित की है, उसके आधार पर आरपीएससी ने स्टेप उठा लिया कि साहब ए और बी ग्रुप के जो जीके का पेपर है वो भी निरस्त किया जाता है, क्योंकि 60 दिन पहले ही वो पेपर जो है आउट कर दिया गया था इन लोगों के द्वारा। इसलिए उन्होंने एक तारीख और दे दी। तो अब आप सोचिए, अब हमारे पास मुश्किल से अगर हम देखें तो हमारे पास 40 दिन हैं। अब इन 40 दिनों में हमें एक रणनीति बनानी होगी, और रणनीति इसलिए बनानी होगी कि अगर हम नहीं बनाएंगे तो एक एक दिन पिछड़ रहे हैं। अब बातें बहुत सारी है, गुस्सा बहुत सारा है, वापसी तो करनी पड़ेगी। अगर हम वापसी नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये भी विचार करना है। कितने स्कोर वालों को तैयारी पुनः शुरू कर देनी चाहिए, अब ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बच्चे पूछ रहे हैं। तो आप देखिएगा कि जो सेकंड पेपर में, आप ध्यान दीजिएगा, सेकंड पेपर में क्वालिफाई जो हो गए हैं, सेकंड पेपर में जिनके 40% जो हैं आ रहे हैं मैक्सिमम, और यहाँ जो भी
कैटेगरी वाइज हैं उनके 35% है जैसा भी, तो मिनिमम 40% जिनके सेकंड पेपर में आ रहे हैं उन सब से तो आग्रह करूंगा ही कि उनको तो एक बार फिर से तैयारी करनी चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो मेरा ये मानना है कि जनरल के वे विद्यार्थी जो 100 प्लस अंक ला रहे हैं, मतलब 100 प्लस प्रश्न जिनके ठीक हो रहे हैं, 100 प्लस जिसके प्रश्न ठीक हो रहे हैं, उसको तो मुस्तैदी से पुनः लगना ही चाहिए। इसलिए लगना चाहिए कि जो जीके का पेपर मान लीजिए आपके पहले ठीक नहीं हुआ, ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनके जीके का पेपर ठीक नहीं हुआ था, तो उनको एक अवसर मिल गया है। जिनके जीके का पेपर पहले बहुत अच्छा हो गया था, अब उनको थोड़ा सा वापस प्रयास करना पड़ेगा। तो यूं कह सकते हैं कि ये रिवर्स का जो कार्यक्रम है वो तो प्रारंभ हो गया है। अब रही बात ये कि क्या सब्जेक्ट के जो पेपर हैं वो भी वापस होने वाले हैं, क्या वो भी तो लीक हुए होंगे। अब इस बात का जब तक अपने पास बहुत पुख्ता सबूत, यानी एसओजी फिलहाल ये मानती है शायद कि सब्जेक्ट के पेपर लीक नहीं हुए, तो जब सब्जेक्ट के पेपर लीक नहीं हुए ऐसा एसओजी कह दे तो आप सोचिए ये शायद सेकंड जो हमारे पेपर हैं, है ना, विषय के जो पेपर हैं वो रद्द नहीं होंगे। और अगर वो कह दे कि नहीं साहब सेकंड जो पेपर है, विषय के जो पेपर हैं वो भी ये पेपर इन्होंने रद्द किए, तो हो सकता है कि आरपीएससी को वो भी रद्द करने पड़े। लेकिन अभी की जो स्थिति है उस स्थिति के अनुसार जीके का पेपर निरस्त हो चुका है, तो इस बात को हमें मानना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर बच्चे जो हैं इसलिए दुविधा में, सर इतनी मेहनत की थी, अब वापस से हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो मुझे 2-4 ऐसी बातें ध्यान में आ रही है मित्रों कि आप देखें कि हम मनुष्य हैं और इस प्रकृति में बहुत सारे ऐसे उदाहरण देख सकते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आप देखिएगा, एक चिड़िया ने, एक बया ने बहुत मेहनत से एक घोंसला बनाया, ठीक है। मतलब उसने कितनी मेहनत की होगी इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक एक तिनका वो कहाँ से लाई होगी और उसने जमा किया, और वो कोई 10 तिनके एक साथ अपनी चोंच में ला नहीं सकती है, एक एक तिनका ही उठा कर लाती है। एक तिनका लाई, उसको लगाया, फिर उसको थोड़ा सा बुनती भी है, फिर दूसरा तिनका लाई, तीसरा तिनका लाई, ऐसे करते करते उसने बहुत सारे तिनके इकट्ठे करके अपना एक छोटा सा घोंसला बनाया था। एक दिन उस घोंसले पर किसी की नज़र पड़ गई और उस व्यक्ति को पता नहीं उस घोंसले को तोड़ने में क्या मज़ा आ रहा था। वर्षा का समय भी निकट था और उसने जो है वो घोंसला तोड़ दिया साहब। अब आप देखिए चिड़िया वापस आई, दाना चुग कर आई तो उसको अपना घोंसला टूटा हुआ मिला। मतलब आप सोचिए कि उसको कितना दर्द हुआ होगा, क्योंकि वर्षा प्रारंभ होने वाली है, ठीक है, और वो भी अंडे देना भी चाह रही है, उसकी अवस्था दूसरी तरह की है और उसका घोंसला अचानक से जो है वो टूटा हुआ पाती है। अब आप सोचिए उसकी मनस्थिति क्या होगी। मुझे लगता है कि उस चिड़िया की तरह हमारे जो प्रतियोगी हैं सेकंड ग्रेड के स्पेशली, उनकी अभी मनोदशा वैसी ही है। वर्षा का प्रारंभ होने वाला है, ठीक है, अवस्था भी बड़ी ऐसी है और घोंसला जो है वो टूटा हुआ पाते हैं, जिस घोंसले को तिनका तिनका जोड़कर बनाया था। लेकिन आप देखते हैं कि चिड़िया हार नहीं मानती है। बस ये चिड़िया अगर हार नहीं मानती है तो फिर जो हुआ है उसके ऊपर खूब सारी चर्चाएं करने के बाद भी हमें अपने आप को तो फिर से तैयारी करने में जुटाना होगा। अगर हम नहीं करेंगे मित्रों तो आप सोचिए वही वाली बात हो जाएगी कि हम चाह तो कुछ और रहे थे लेकिन हो कुछ और गया। अचानक से घर से निकले और आप सोचिए सब कुछ ठीक था, यात्रा करने जा रहे थे और रास्ते में ऐसा भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि वो जो लोग गए थे वो शव के रूप में पुनः लौट गए। मतलब इतनी सारी दुविधाएं। और कभी कभी आप देखते हैं कि हमने इतनी सारी मेहनत की है, कितनी सारी, इतनी सारी मेहनत की है, अब वो मेहनत वापस इतनी सी बेकार सी हो गई, उसका परिणाम इतना सा भी नहीं आया। अब आप सोचिए इतनी मेहनत करने के बाद हम यहाँ आ गए फिलहाल, है ना। और ये जो जोन था हमारा, ये जो समय चक्र था, ये जो है वो डेंजर जोन था, ठीक है, ये डेंजर जोन था। और इस डेंजर जोन से अब हम इस जगह आ गए, वापस शून्य पे आ गए। अब आप सोचिए यहाँ पर बैठे बैठे हम एक दूसरे को खूब कोसें, तब भी मुझे नहीं लगता है कि किसी के फर्क पड़ने वाला है। मतलब सीधा सीधा नुकसान आपको ही हो रहा है, क्योंकि दर्द आपको हुआ है,
कोस आप रहे हैं, समय आप जाया कर रहे हैं, आप जिसको भी कोस रहे हैं शायद उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। आपको कुछ समय में ही सही वापस से अपने आप को किधर लाना पड़ेगा, आपको इधर एक वापस जो सेफ जोन है, इस जोन की तरफ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सेफ जोन की तरफ आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि एक शब्द है निराशा, जिसमें आशा शब्द जो है वो समाहित है। कितना ही भयंकर बुरा क्यों ना हो जाए, और अब ये मान सकते हैं कि हमारा पता नहीं इस समय के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके प्रारब्ध में ये धोखा लिखा हुआ था, जो सारे चोर एक साथ प्रकट हो गए, सारी परीक्षाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया। आरपीएससी की अस्मिता बिल्कुल कटघरे में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सरकार की विश्वसनीयता भयंकर खतरे में है, ये भी तय है। लेकिन वही वाली बात हो गई कि अगर एसओजी अपनी रिपोर्ट में किसी और विषय का उल्लेख नहीं करेगी, मान लीजिए, तो वो विषय के पेपर रद्द होने की संभावनाएं, मेरा भी मन है मान लीजिए कि रद्द हो जाए, लेकिन आप सोचिए मेरे मन में होने से धरातल पर हो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए अभी हम ये मानकर चलें कि विषय के पेपर रद्द नहीं हो रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चों की बात है, और मैं भी इस बात को से सहमत हूँ कि साहब क्या पेपर लीक करने वाला केवल जीके का पेपर ही ले जाएगा क्या? वो विषय के पेपर ले जाने में कौन सा भार लग रहा है? और जो जीके का पेपर खरीद रहा है उसको विषय का पेपर भी तो खरीदना ही होता है। पर एसओजी की रिपोर्ट में, जांच में यही बात सामने आ रही है कि साहब पेपर जो है वो जीके का ही लीक हुआ है, बाकी का पेपर जो विषय के पेपर है वो लीक नहीं हुआ है। तो हम अभी एसओजी की रिपोर्ट के अनुसार ही चल रहे हैं, और इस बात को मानते हुए हमें अपनी तैयारी करनी है। अब आप सोचिए 100+ अगर किसी जनरल कैंडिडेट के प्रश्न सही हैं सेकंड पेपर में, उसको तो फिर से थोड़ा सा दम लगाकर काम करना चाहिए। लेकिन किसी का सेकंड पेपर बिल्कुल ही बेकार सा हो गया और 50+ ही ठीक नहीं हो रहे, मान लीजिए 150 में से 50+ नंबर भी ठीक नहीं हो रहे, तो मुझे लगता है कि ठीक है, आप अपनी ओर से कोशिश कर लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली हम शायद गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए 100+, 110+ जिन लोगों के प्रश्न ठीक हुए हैं सेकंड पेपर में, उनको तो अपनी ओर से इस जीके के पेपर में बहुत अच्छी तैयारी करनी चाहिए। आप देखिए मधुमक्खी का जो छत्ता है, कितनी मेहनत से वो छत्ता बनाती है, और शहद के जो चाहने वाले लोग हैं, शहद को प्राप्त करने के लिए उसके वर्षों की मेहनत को एक झटके में आप देखिए तोड़ लेते हैं, वहाँ से सीधा काट लेते हैं और शहद निकाल लेते हैं। मतलब उस मधुमक्खी को काटो तो खून नहीं, लेकिन अब करो क्या? क्या वो वापस से जो है अपना छत्ता बनाना छोड़ देती है? नहीं, वो दूसरे दिन से वापस अपना नया छत्ता बनाने का काम कर लेती है। चींटी फिर वही है कि बार बार चढ़कर बार बार नीचे गिरती है, लेकिन फिर भी क्या वो चढ़ना छोड़ देती है? या एक बार बहुत नज़दीक पहुंच गई, ऊपर टॉप पर पहुंचने वाली थी और गिर जाए, तो क्या वापस चढ़ने का अभ्यास नहीं करती है? मतलब आप समझें कि मैं आपको इस रूप में नहीं कह रहा कि आप जो हैं बहुत निराश हैं तो अब आप निराश ही रहें, क्योंकि आप सोचिए बहुत ज़्यादा निराश होने से भी सीधा सीधा फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है। तो जब फ़ायदा नहीं होने वाला है तो 1-2 दिन जो हम निराशा के भंवर में थे, उस भंवर से पुनः अपने को आगे की तरफ यात्रा करनी है। अब बच्चों का प्रश्न है कि सर क्या ये ज़रूरी है कि अब जो पेपर होगा 30 जुलाई को वो आउट नहीं होगा? अभी देखिए पूरा वातावरण नकारात्मक बना हुआ है, और नकारात्मक इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसके पीछे कारण है। आप दोषी नहीं हैं, लेकिन अब आप सोचिए कि इतनी किरकिरी, इतना सब कुछ हो गया है, तो मुझे लगता है कि शायद अब अपन ये मानकर चलते हैं कि लगभग 80% स्थितियाँ इस बार पेपर आउट होने वाली नहीं रहेगी, ऐसा लगता है, क्योंकि सबको अपनी अपनी साख बचानी है। आज तो आप देखेंगे बेनीवाल जी ने ये भी कह दिया है कि साहब ये जो कटारा जी पेपर लेकर आए थे, तो आरपीएससी के चेयरमैन की भी जांच होनी चाहिए। क्या चेयरमैन की अनुमति के बिना वो अपना पेपर जो है, सेट जो है, वो घर पे ले जा, मतलब जो है क्वार्टर पर या घर पर लेकर चले गए? ऐसा संभव है कि उनको पता ही नहीं हो? उनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। मतलब आप समझिए लपेटे में सब है। तो जो हमारे सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी हैं उनको जीके की तैयारी वापस करनी ही पड़ेगी, ये सत्य है। आप मेरी बात से कितना सरोकार रखेंगे या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आपको अगर एक दिन और लगता है कि मुझे किसी को अब कहना है, खूब गुस्सा आ रहा है, घर वाले मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, जैसा जैसा भी है, लेकिन आप सोचिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, घायल शेर की तरह ही सही, लेकिन एक ज़बरदस्त प्रहार और करना होगा, क्योंकि आपने इतना कुछ कर रखा है तो अब वापस करना होगा। अब आप स्मार्ट रिवीजन करें, ठीक है, करना ही पड़ेगा, स्मार्ट रिवीजन करें मित्रों।
और स्मार्ट रिवीजन के साथ साथ आप देखिए फर्स्ट पेपर को आपको वापस से अच्छे से देखना है, और आप जो है करंट अफेयर्स जो है वो आपको वापस से नया थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें तो वही तैयारी चल जाएगी, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए आपको पिछले 5-7 महीनों का, 6 महीनों का हिसाब किताब देखना पड़ेगा, क्योंकि अब जो पेपर बनेगा उसमें करंट अफेयर्स वगैरह जो है वो अपडेट आएंगे। और काफ़ी प्रयास रहेगा कि ये जो पेपर अब जो आपके पास आएगा इसमें लीक वाली स्थितियां न हो, ये काफ़ी हद तक सरकार का प्रयास रहना है, क्योंकि चुनावी वर्ष है ना। अब आप लोग जो हैं भयंकर दुखी हैं, लेकिन फिर भी मैं भी आपके साथ दुखी हूँ, लेकिन अब तैयारी तो हमको करनी पड़ेगी, ये सत्य है। तो आप तैयारी में जुटें, मेरा तो आपसे यही आग्रह है। और मैं चूँकि जीके में आपका ज़्यादा सहयोग नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी मेरी ओर से बाकी जहाँ जहाँ आपको लगे कि कोई संबल देने का काम है तो मैं ज़रूर करूँगा। और आप किसी को भी कोस लें, फ़र्क किसी को भी नहीं पड़ रहा है, ये बात भी सत्य है। और आपको पता होगा कि बहुत प्रखरता के साथ आपकी बात को, एक्सपर्ट की बात हो या आपकी इस तरह की जो मेरिट ज़्यादा जाने वाली बात हो, इन सब पर मैंने अपनी ओर से बेबाक टिप्पणियाँ और राय रखी है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सेकंड ग्रेड वालों को अब वापस समय जाया नहीं करके एक और अच्छा सशक्त प्रयास उनको करना चाहिए। किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, इन सब गणितों से ऊपर उठकर सब जीरो पर आ गए हैं, तो अब हमें वापस से उसी रूप में पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वाले जो लोग हैं उनके हिंदी का जैसा भी कोई स्कोर कार्ड या जो भी अंक जारी करे या फाइनल आंसर की जारी करे, तब थोड़ा बहुत पता चल पाएगा कि इतनी मेरिट जो है वो वास्तव में हाई कैसे गई है। लेकिन जो गई है सो गई है, अब इसमें कुछ हो नहीं सकता। हम आशंकाएं जता रहे हैं, लेकिन आप सोचे बिना सबूत के, प्रूफ के, है ना, वो यहाँ क्या कर पाएंगे हम। फिर रही बात उसमें रीट लेवल सेकंड हिंदी वाले अभ्यर्थियों के लिए, तो उनके पास 2 रास्ते बचते हैं मित्रों, जिनका स्कोर थोड़ा कम हो रहा है। अभी स्कोर कार्ड आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। और जो 2 प्रश्न जिनके ऑप्शन चेंज किए गए हैं, उनमें वापस से जो है पुराने ऑप्शन ही सही है, इसका प्रयास याचिका के माध्यम से कर सकते हैं। और संबंध बोधक वाला जो प्रश्न ज़बरदस्ती डिलीट कर दिया है, या और भी एक आध प्रश्न जीके में वगैरह आपको लगता हो, है ना, तो उन सब के लिए जो है कुछ जो प्रूफ मेरे पास थे वो मैंने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिए हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसके जरिए आप जुड़ जाइए और उन प्रूफ का उपयोग कीजिएगा और संबंधित वकील से आप थोड़ा सा चर्चा कर लीजिएगा। हो सकता है आपके सामने 2 ऑप्शन है, एक आप याचिका लगा सकते हैं, है ना, याचिका लगाएंगे तो थोड़ा कहीं कभी कुछ प्लस माइनस हुआ तो उसमें आपकी जो है वो सहभागिता रहने वाली है। और दूसरा, अब रिजल्ट आ गया है तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब कुछ ज़्यादा होने वाला है, इसलिए थर्ड ग्रेड की जो भर्ती है वो कोई रद्द होने वाली नहीं लग रही मुझे। और नहीं फर्स्ट ग्रेड का जो रिजल्ट आ गया वो भी, है ना, सेकंड जो काउंसलिंग का चरण है उसमें हिंदी के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होने वाली है। अब आपके सामने जो वैकेंसीज आने वाली है मित्रों, अभी उन वैकेंसीज में, क्योंकि नई वैकेंसी भी आएगी, आप मान के चलेगा, सबसे पहले आरएस की भर्ती जो है वो आपके सामने आने वाली है। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती जो है वो आपके सामने बहुत जल्दी आने वाली है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ये सारी जो भर्तियां हैं ये भी वापस आएगी, लेकिन इन सब की परीक्षाएं 2024 में होने वाली है। तो तब तक आपको अपना जो है पढ़ाई का क्रम जारी रखना पड़ेगा। और जितने भी मित्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की, तो आप सेल्फ तैयारी करें। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हिंदी के लिए मैंने एक पूरा मार्गदर्शन वीडियो के माध्यम से दे रखा है, आप उसको देखिएगा। चुनिंदा किताबों के साथ आप अपना काम कीजिएगा। और आपको लगता है कि मुझे कोर्स और मुझे कुछ टेस्ट सीरीज़ वगैरह लेनी चाहिए, तो कोर्स और टेस्ट सीरीज़ जो है मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन पर मौजूद हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपका सहयोग करें हिंदी वाले अभ्यर्थियों का विशेष रूप से। तो आप जो हैं इसको एक बार डाउनलोड करें और देखें आप, ठीक है मित्रों। और आप और हम जुड़ते रहें, इसी तरह से मिलते रहेंगे। आपके सुख के दिन हो या दुख के, हमारा सदैव यही सकारात्मक चिंतन है कि आपकी मनस्थिति को थोड़ा संभालें और आपको आगे की तरफ बढ़ाएं। तो आप जैसा भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर आपको कमर कसनी होगी, सत्य यही बात है। और अब इस सरकार को धिक्कार दें, दूसरे लोगों को धिक्कार दें, सबको धिक्कार दें, और धिक्कार ही रहे हैं, लेकिन फिर भी धरातल पर ऐसा नहीं हो कि केवल धिक्कारने में ही हम समय जाया करें। हमें थोड़ा सा ध्यान रखते हुए पुनः तैयारी करना है, क्योंकि ये तय हो चुका है कि 30 जुलाई को एग्ज़ाम होगा, ठीक है मित्रों। और कुछ आपको रीट वाले लोगों को कुछ प्रूफ की आवश्यकता हो तो आप मधुरम हिंदी का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिएगा मित्रों। अपार दुख है, लेकिन उत्साह भीतर से फिर हमें जगाना पड़ेगा।
और सिंह जो है वो घायल ही सही, लेकिन फिर एक मजबूत प्रहार तो करना ही होगा, इसलिए फिर से आपको उठना पड़ेगा। ये समय की मांग है और लगता है कि इससे बुरा समय भी कभी पढ़ने वालों के इतिहास में आया हो या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हम सबसे बुरे समय से गुजर रहे हैं। लेकिन इसी बुरे समय में फिर से हमें कुछ नया सवेरा जैसा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आगे तो हमें हर हाल में बढ़ना ही है, वापसी हमें करनी ही है ना। वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम भी कई बार आपको पता है कि घरेलू मैच हार जाती है, और इसमें पता नहीं कारण क्या रहा, पिच का कारण रहा, मौसम का कारण रहा, या खिलाड़ी कहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। इस मामले में आप अपनी ओर से ठीक थे, लेकिन प्रशासन में बैठे हुए जो चोर लोग हैं उन्होंने आपके साथ कुठाराघात किया है, लेकिन कुल मिला के कुठाराघात हो गया है ना। तो अब ये हो ही गया है तो नुकसान सबको उठाना पड़ रहा है। आप अपनी तैयारियों को पुनः टटोलें और स्मार्ट तरीके से जीके को पुनः रिवाइज करें। कहीं ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो तैयारी की है उसी को एक बार फिर से देखने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।